आज हम आपको बताएंगे राजयोग का चिन्ह। देखिए राजयोग ना अलग अलग तरह के 27 तरह के राजयोग बताए गए हैं। अलग अलग राजयोग की अलग अलग श्रेणी होती है। एक सिंपल राजयोग मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपकी माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है और ये सन लाइन है और ये आपकी भाग्य रेखा। देखिए ये तो है पंच लाइन, मैं जो बार बार आपको बताता हूं पंच लाइन आपको पता होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले भी एक महाशय जी का फोन आया कि वो कह रहे जी मेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। अब कौन समझाए? मैं कहा भैया मैं इतने सालों से लगातार बता रहा हूं, ये रेखाएं हैं 5, ये सबको याद होनी चाहिए। आपकी दिल्ली में शानदार बनी है, किसने कह दिया? तो वो क्योंकि वो बेवकूफ बना दिया किसी ने, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। आप पंच लाइन तो पहले याद कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं राजयोग का बिल्कुल सिंपल तरीका, ध्यान से समझिएगा। अगर माइंड लाइन दो मुख हो गई अंत में जाकर के, देखिए हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है? हस्तरेखा शास्त्र का जो मूल है वो कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होकर के शुरू होगी या दो मुख होकर के रुकेगी तो उसका प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। तो ये माइंड लाइन 2 गुना प्रभाव हो गया = 2, यानी कि इंसान बहुत शार्प हो गया। नंबर 1, ऐसे लोग राजयोग की श्रेणी, ये श्रेणी हो जाती है, राजयोग नहीं हो जाता। अब इसके बाद अगर आपके दिल की रेखा ये भी आकर के 2 मुख हो गई। अब हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है? हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि दिल की रेखा अगर 2 मुख होती है तो वो विष्णु रेखा हो जाती है। उन पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा, विशेष आशीर्वाद होता है। अब ये भगवान का विशेष आशीर्वाद हो गया। और तीसरा, अगर लिटिल फिंगर की तरफ जाने वाली रेखा ये रेखा टूटी फूटी हो, यहां आकर के ट्रायंगल बना देती है, इसे क्या कहते हैं? धन की कोठी। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो कहते हैं मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल बड़ा चर्चित शब्द है। धन की कोठी तो हमारे समय में होती थी, है तो वही एक ही, लेकिन वो नाम बदल दिया यूथ ने आजकल इसका, मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल के नाम से सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो चलते हैं कि मनी ट्रायंगल है या नहीं है। मनी ट्रायंगल का धन कमाने से कोई काम नहीं है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, मनी ट्रायंगल धन संचय का स्थान है। दैट इज ए अलमीरा। आप सोच लीजिए आपकी हथेली में एक तिजोरी है जिसमें आप धन रखने की व्यवस्था है। अगर तिजोरी खुली होगी तो धन नहीं रुक पाएगा, अगर तिजोरी शानदार बनी है तो धन रुकेगा। सीधा सीधा फार्मूला ये होता है। अब 3 चीजें हो गई। नंबर 1, आपकी माइंड लाइन 2 मुख हो गई, मतलब इंसान बहुत शार्प है, बहुत तेज बुद्धि वाला है। और नंबर 2, हथेली में विष्णु रेखा हो गई। विष्णु रेखा का मतलब क्या हुआ कि भगवान की विशेष अनुकंपा है, विशेष आशीर्वाद है। देखिए अनुकंपा का मतलब, कृपा का मतलब यही होता है कि विशेष आशीर्वाद है। इंसान किसी बुरी संगत में नहीं फंसने वाला है, बुरी गत में नहीं होने वाली है इसकी, ये सड़क पर नहीं आने वाला है। उसका आशीर्वाद ये का मतलब ये नहीं है कि आपकी जल लाइफ में कष्ट ही नहीं आएगा। भगवान का आशीर्वाद वो कतई नहीं होता है। देखिए भगवान ने जब खुद मानव अवतार, मानव के रूप में धरती पर जन्म लिया तो उनका खुद का जन्म कृष्ण भगवान को देखिए जेल में हुआ था, और उनका बचपन अपनी मां के साथ नहीं किसी और मां के साथ बीता। ये भगवान वो भगवान थे जिन्हें हम पूजते हैं। उन्होंने इसलिए दिखाया कि इंसान के रूप में जो धरा पर आया है उसकी जिंदगी में दुख और सुख 2 पहलू हैं। भगवान राम की भराया को, उनकी पत्नी को रावण हर ले गए थे। राजा बनते बनते रह गए, 14 साल वनवास में बिताए, 14 साल वनवासों में घूमते रहे। वो कष्टपूर्ण लाइफ थी। वो किस लिए? इसलिए कि उन्होंने दिखाया कि जब इंसान धरा पर आया है तो उसके लाइफ में दुख और सुख 2 हिस्से हैं, और जो दुख को मैनेज कर लेता है वही सुख का भोग करता है। ये मूल है। अब ये कहें कि यहां विष्णु रेखा बन गई तो दुख ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हां, आपके ऊपर विशेष अनुकंपा रहेगी, आप सड़क पर नहीं आ जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर, धन संचय करने का स्थान भी है। देखिए धन संचय करने का स्थान का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को प्रॉब्लम आएगी। मैंने अनेक लोग देखे हैं, उनकी सैलरी तो 2 लाख रुपए महीना है, लेकिन जब घर में 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो वो कर्ज मांग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि धन की कोठी नहीं है, संचय नहीं कर पाते, जितना आता है उतना ही खर्च करते हैं।
हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, उन्होंने एक संचय की व्यवस्था की और संचय का जो अहम योगदान था वो महिलाओं को दिया। अब अगर आप महिला के हाथ में पैसे दे देते हैं तो वो कुछ ना कुछ संचय करके रखती चली जाएगी और जब जरूरत पड़ेगा तो वो आपको निकाल के भी दे देगी। उसी को गृह लक्ष्मी कहा गया। पत्नी को क्या कहा गया? गृह लक्ष्मी। इसीलिए, और ये अगर बन गई है, तिजोरी बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को जरूरत पड़ने पर किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ता। तो ये 3 निशान, आप 3 निशान अपनी हथेली में चेक कर लीजिए। अगर ये 3 निशान है तो ये एक राजयोग की श्रेणी है। देखिए, कोई इंसान मुसीबत में, एक तो दिमाग का तेज हो, नंबर 2 मुसीबत में भी धैर्य बना के रखे, और नंबर 3 धन संचय की व्यवस्था हो, ये ऑटोमेटिक राजयोग हो जाता है, बहुत शानदार हो जाता है। बस आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए, अगर आपकी हथेली में ये बना हुआ है तो ये उत्तम दर्जे का बना हुआ है, बहुत शानदार, आपकी लाइफ सुख में रहने वाली है। बस नहीं मिला पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं फोटो चिपका दीजिए हाथ का लेकर के, वहां नहीं भेजते हैं, नंबर मेरा इसी वीडियो में चल रहा है, फोटो खींचिए व्हाट्सएप कर दीजिए और नीचे लिख दीजिएगा कि राजयोग बता दो जी, हम आपको वहीं देख करके बता देंगे। बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्रश्न एक कीजिएगा, आप बार बार दूसरा प्रश्न आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर वो मेरे गड़बड़ हो जाती है। मैं पर डे ऐसे 8 से 10 लोगों की बातें सुनता हूं जो ये कहते हैं कि आप बोलते हो कि फोटो भेज दो और आप बताते हो नहीं। बताता इसलिए नहीं कि एक ही बंदा मेरे को 8 जगह उलझा देता है, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मेरे लिए। आप भेजिए, हम 60 बताएंगे। राधे राधे।